नमस्कार दोस्तों, एक क्षण रुककर अपने जीवन पर दृष्टि डालिए। जो कुछ आप जी रहे हैं, क्या वह वास्तव में अचानक घटा है? सत्य ये है कि जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता। आज जो आपकी वास्तविकता है, वह कभी न कभी विचार, शब्द और विश्वास के रूप में जन्म ले चुकी होती है। यदि लिखना केवल कागज पर स्याही होता तो उसमें इतनी शक्ति न होती, पर लिखना विचारों को आकार देता है। विचार विश्वास बनते हैं और वही विश्वास धीरे धीरे जीवन का सत्य बन जाते हैं। मैं एनी हूँ और आज का यह विषय केवल प्रेरणा नहीं है, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया, एक मानसिक सत्य और एक चौंकाने वाला रहस्य है जो आपको यह समझा देगा कि मनुष्य अपना केवल भाग्य जीता नहीं, उसे लिखता भी है। आज हम जानेंगे केवल लिखने से वास्तविकता कैसे बदलती है, अवचेतन मन लिखे हुए शब्दों को सत्य क्यों मान लेता है, क्या ब्रह्मांड वास्तव में लेखनी की भाषा समझता है, विज्ञान इस प्रक्रिया के बारे में क्या कहता है और क्यों गलत शब्द जीवन को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि संभव है आज के बाद आप कलम को कभी साधारण न समझे। मुख्य भाग, लेखन, मन और वास्तविकता का विज्ञान। दोस्तों, मनुष्य का मस्तिष्क दो स्तरों पर कार्य करता है, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन तर्क करता है, सोचता है, सवाल करता है, लेकिन अवचेतन मन न तर्क जानता है, न सही गलत, न सत्य असत्य। अवचेतन मन केवल एक ही बात मानता है, जो बार बार दिया जाए, जो भावनाओं के साथ दिया जाए, वही सत्य है। अब प्रश्न उठता है, लिखना इतना शक्तिशाली क्यों होता है? क्योंकि जब आप कुछ लिखते हैं तो केवल उंगलियां नहीं चलती, आपका मस्तिष्क, स्मृति, भावना और कल्पना एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। विज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी बात को लिखता है तो मस्तिष्क का एक विशेष तंत्र सक्रिय होता है, जिसे कहा जाता है चयनात्मक जागरूकता प्रणाली। यह प्रणाली यह तय करती है कि आप क्या देखेंगे, किस अवसर पर ध्यान देंगे और किन संकेतों को पहचानेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप बार बार लिखते हैं कि मैं सफल हो रहा हूँ, तो आपका मस्तिष्क सफलता से जुड़े अवसरों को पहचानना शुरू कर देता है। यही कारण है कि लिखना केवल अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि मानसिक प्रोग्रामिंग है। लेखन और ब्रह्मांड का संबंध। अब यहाँ एक गहरा सवाल आता है, क्या वास्तव में ब्रह्मांड लेखनी की भाषा समझता है? ब्रह्मांड शब्द नहीं समझता, वह ऊर्जा, भावना और स्पष्टता समझता है। सोचना भ्रमित हो सकता है, बोलना क्षणिक हो सकता है, पर लिखना भावनाओं को स्थिर करता है। इसी कारण प्राचीन काल में मंत्र लिखे जाते थे, यंत्र बनाए जाते थे और ग्रंथ लिखे जाते थे। लिखा हुआ शब्द एक ऊर्जात्मक आदेश बन जाता है। गलत लिखना सबसे बड़ा खतरा। दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा सत्य छिपा है। यदि कोई व्यक्ति बार बार लिखता है, मुझे डर लगता है, मैं असफल हो जाऊंगा, मेरे जीवन में हमेशा कमी रहती है, तो वह अनजाने में अपने अवचेतन मन को नकारात्मक निर्देश दे रहा होता है। ब्रह्मांड प्रश्न नहीं करता, वह केवल वही देता है जो स्पष्ट और बार बार दिया गया हो। लेखन का सही समय और सही विधि। विशेष रूप से रात के समय जब मन शांत होता है, तर्क कमजोर होता है और अवचेतन सबसे अधिक सक्रिय होता है, तब लिखा गया शब्द सीधे मन में अंकित हो जाता है। इसी कारण कई सफल व्यक्ति सोने से पहले लिखने की आदत रखते हैं। दिन में केवल 5 से 7 पंक्तियां एक ही कॉपी में निरंतरता के साथ, यही पर्याप्त है। अब हम समझते इसे 4 वास्तविक घटनाओं से। नंबर 1, एक प्रसिद्ध अभिनेता ने वर्षों पहले अपने लिए एक निश्चित धनराशि लिखी, बाद में वही वास्तविकता बनी। नंबर 2, एक अंतरराष्ट्रीय वक्ता ने कृतज्ञता लेखन से अपने जीवन की दिशा बदली। नंबर 3,
खेल जगत के विजेता खिलाड़ी प्रदर्शन से पहले अपने लक्ष्य लिखते हैं। नंबर 4, मनोविज्ञान में लेखन चिकित्सा द्वारा मानसिक आघात को ठीक किया जाता है। ये संयोग नहीं, ये मानसिक विज्ञान है। लिखना पहचान, आइडेंटिटी को कैसे बदल देता है? अधिकतर लोग जीवन में इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वे अपने लक्ष्य नहीं, अपनी पहचान गलत लिखते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार लिखता है मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो अवचेतन मन उसे संघर्ष करने वाला व्यक्ति मान लेता है। लेकिन जब वही व्यक्ति लिखता है मैं समाधान खोजने वाला व्यक्ति हूँ, तो उसकी पहचान बदलने लगती है। विज्ञान कहता है व्यवहार पहचान के अनुसार बदलता है और पहचान शब्दों से बनती है। इसीलिए लिखना केवल परिस्थितियां नहीं बदलता, व्यक्ति को भीतर से बदल देता है। पुनरावृत्ति से शब्द विश्वास बनते हैं। अवचेतन मन एक बार लिखे गए शब्द को नहीं, बार बार लिखे गए शब्द को सत्य मानता है। यही कारण है कि यदि कोई बात लगातार 21 से 30 दिन लिखी जाए तो मस्तिष्क में नए मानसिक मार्ग बन जाते हैं। इसे विज्ञान में न्यूरोसाइंस कहा जाता है। यही कारण है कि नियमित लेखन धीरे धीरे सोच, फिर आदत और अंततः जीवन बदल देता है। लिखना निर्णय लेने की शक्ति कैसे बढ़ाता है? अधिकतर लोग इसीलिए असफल नहीं होते कि उनके पास अवसर नहीं होते, बल्कि इसीलिए कि वे सही निर्णय नहीं ले पाते। जब आप अपने लक्ष्य और इच्छाएं लिखते हैं तो आपका मस्तिष्क भ्रम से बाहर आने लगता है। लिखना आपको सिखाता है क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। इसीलिए लेखन केवल आकर्षण नहीं, दिशा निर्धारण करने की प्रक्रिया है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, लिखना धैर्य और विश्वास को स्थिर करता है। बहुत से लोग कहते हैं मैंने लिखा लेकिन कुछ हुआ नहीं। सत्य ये है कि ब्रह्मांड को समय नहीं चाहिए, व्यक्ति को धैर्य चाहिए। जब आप नियमित लिखते हैं तो आप अवचेतन मन को ये संकेत देते हैं कि आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं। यही प्रक्रिया आपके भीतर विश्वास को स्थिर करती है और अधीरता को समाप्त करती है। लिखना आपको सिखाता है परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा करना। दोस्तों, मैं एनी आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर कल की जिंदगी आज लिखी जा रही हो तो क्या आप उसे डर से लिख रहे हो या विश्वास से? पेन उठाइए और अपनी जिंदगी किसी और के लिखे हुए शब्दों पर मत छोड़िए। अगर ये वीडियो आपके अंदर कुछ जगा गया हो तो सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन नहीं, ये एक डिसीजन है अपनी रियलिटी खुद लिखने का। लाइक कीजिए ताकि ये सच और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखिए मैं अपनी रियलिटी लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, और शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जिसका फ्यूचर अभी खाली है। मैं हूँ एनी, और याद रखिए जो लिखा जाता है वही धीरे धीरे जिंदगी बन जाता है। Thank you for watching and may peace be with you and I love you all.